always good when you. It's never dull day with Devika. It's never dull day. कांदा लहसुन तो एकदम से छोड़ना पड़ेगा। सिर्फ राधा के दर्शन हो रहे हैं, बार बार रास बिहारी दिखती रहे मुझे। भगवान के सामने ऐसे ही जाओ, आप खुश हो उनसे ऐसे पूछो। आप सोचोगे चीटी भर का, लेकिन भगवान का जो प्लान है ना वो आपके लिए हाथी भर का होता है। तो जब हमने एंटर किया तो वॉचमैन सॉ नीलू और फिर बोलते हैं कि आपने माला ले रखी, इनको भी पहनाओ। कहते हैं आपकी दोस्त को भी पहनाओ। तो मैं तो बहुत इंटरेस्टेड हूँ यार। मेरे को सिर्फ रूल का ऐसा है कि मतलब क्या रूल्स है? मतलब ऐसे अगर पहनते हैं तो मेरे घर पे ऐसे बोलते हैं कि कांदा लहसुन तो एकदम से छोड़ना पड़ेगा आपको। एंड देन मम्मी बोलती है उसका 2 बार नहाना पड़ता है, 3 बार नहाना पड़ता है। इसके लिए सिर्फ, और भी बहुत सारी चीज़ें मम्मी बोलती है, तुम बाहर नहीं जा सकती, तुम ये कपड़े नहीं पहन सकती, ऐसे नहीं कर सकती। तो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कि क्या करना है, तो आई एम ऑल्सो नॉट श्योर कि पहनना है नहीं पहनना। सो नीलू एक मॉडल है, तो इसको थोड़ा कपड़ों का तो एक तो सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन है, और फिर माला जो है वो बार बार हमें मॉडलिंग में निकालनी पड़ती है, बिकॉज वो ड्रेस के साथ नहीं जाता है, तो ऑफ कोर्स वो मेंटेन करना पड़ता है हमें। माला का सबसे बड़ा रूल ये है कि आप जैसे ही तुलसी धारण कर देते हो, अपने आप ही आपका प्याज लहसुन छूट जाता है। यस, तुलसी प्योर होती है, छूट जाता है। तुलसी भी प्रयास करती है और आपको भी प्रयास करना पड़ता है। जैसे आपको अगर ऑप्शंस मिल रहे हैं तो आप उस टाइम प्याज लहसुन मत खाओ। तो ऐसे शुरुआत करते करते एक पॉइंट आता है जहाँ पे आप पूरा ही छोड़ दो। और रही बात वॉशरूम जाने की, तो अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग ये होते हैं, रूल्स होते हैं। तो श्री संप्रदाय में ऐसा होता है कि आप जब जब वॉशरूम जा रहे हो तब तब आपको कंठी निकालनी है और तब तब धारण करनी है। और जो नहाने की बात रही वो भी उनका वही है। पर अगर हम इस्कॉन के रूल्स के हिसाब से देखें तो तुलसी सबसे प्योर होती है, तो वो आपकी बॉडी को कभी दूषित करती नहीं है। इसलिए आपको बोला जाता है 24/7 इसको पहने रखो, बिकॉज आपकी मौत कब आएगी, मृत्यु कब आएगा वो आपको नहीं पता। तो अगर मृत्यु आएगा तो इसका क्या कनेक्शन है? हाँ, जब मृत्यु आएगी आपकी तो आपको नहीं पता है। और आपने अगर तुलसी पहनी है कंठ में तो क्या होता है ना, कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान है ना, उन्होंने तुलसी को वचन दिया था कि जो भी मुझे तुम्हारे साथ कोई चीज प्रदान करेगा तो मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा। तो तुलसी माला अगर आपने पहनी है तो आपको विष्णु भगवान के दूत आएंगे लेने, और अगर आपने तुलसी नहीं पहनी है तो यम दूत आएंगे, तो आप नरक जा सकते हैं। और आपकी मृत्यु कब आएगी क्या आपको पता है? नहीं पता है। इसलिए आपको तुलसी हमेशा कंठ में धारण करनी चाहिए। दीपिका, अभी मैं ये सोच रही हूँ कि जैसे तुमने अभी इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, ठीक है, अभी अगर हम लोग बाहर गए, जैसे मेरा ही काम के लिए मैं किसी से वर्क मीटिंग के लिए मिल रही हूँ, एक तो ऐसे मैं कुछ नहीं खाती हूँ तो सब सोचते रहते हैं यार कि क्यों नहीं खा रही है। बट अगर कुछ नॉर्मल भी, ऐसे पास्ता ही बोल दिया, पिज्जा भी बोल दिया, एकदम नॉर्मल फूड, उसमें भी तो कांदा लहसुन रहता ही है, देन क्या करना चाहिए यार फिर? तो बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, और बहुत सारे लोगों ने भी ऐसा सवाल कर रखा है मुझे यूट्यूब पे। तो इसका आंसर ये है कि आप जब ट्रैवल करते हो तो देखो, सबसे पहली बात तो अगर आप विद इन द स्टेट हो या आप मुंबई जैसी बड़ी सिटी में हो तो आपको बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि बिना प्याज लहसुन के भी आप हाफ जैन के नाम पे मांग सकते हो। आप स्पेशली ऑर्डर दे सकते हो कि हमें बिना प्याज लहसुन के खाना है, तो वो आपको बनाकर दे देंगे। रही बात शादी की, तो आपके जो रिलेटिव्स होंगे या फ्रेंड्स होंगे, तो आप एक बार जब वो आपको इनवाइट करते हैं या जब भी कार्ड प्रेजेंट करते हैं तो आपको उन्हें पूछना होता है कि क्या वहाँ जैन काउंटर होगा। एक बार उन्हें अलार्म करना पड़ता है। नहीं हुआ तो आप स्वीट्स खा के भी गुजारा कर सकते हो, क्योंकि हमें भगवान ने यही सिखाया है। I mean, भगवान ने नहीं सिखाया, पर अगर आप डिवोशन में आ जाते हो ना तो आपको फास्टिंग की एक हैबिट हो जाती है। तो अगर आप एक टाइम नहीं खाओगे शादी में जाके तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं, 10 वैरायटी होती है वहाँ पे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको स्टार्टर्स में भी मिलती है, और स्वीट्स भी आप खा सकते हो, फ्रूट सैलड खा सकते हो, सैलड खा सकते हो। फिर कुछ कुछ चीज़ें ऐसे आप पूछ सकते हो इसमें है या नहीं है, तो मोस्टली चीज़ों में नहीं होता है, तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रही बात आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, तो हम जब भी दिल्ली जाते हैं वहाँ जैन खाना हमें बाहर मिलता ही नहीं है। उन्हें जैन पता ही नहीं होता है कि क्या होता है मोस्टली, ठीक है। तो ऐसी जगहों पे आपको ऑल्टरनेट मिल सकता है। आप डायरेक्टली रेस्टोरेंट के जो वो होते हैं उनको जाके आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि हम हर जगह जाते हैं, हमें हर जगह मिल जाता है। हम स्पेशल रिक्वेस्ट करते हैं जाके, थोड़ा ऊपर का हमें दे देते हैं, और नहीं भी देते हैं। कुछ लोग इतने भी अच्छे होते हैं कि आपकी गले में अगर कंठी देखते हैं ना, वो सामने से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो जब आप भगवान का हाथ पकड़ोगे ना तो वो आपकी नैया तुरंत पार लगा देंगे। इसलिए मैंने कहा था एक रील में कि भगवान पे पूर्ण तरीके से समर्पित कर दो खुद को,
क्योंकि वही अरेंजमेंट्स करेंगे, और जब वो अरेंजमेंट करते हैं ना तो आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी, यही गाना। हमारी आवाज कितनी अच्छी है देवी। अरे भाई ये तो तारीफ के पुल बांधती रहती है बहुत ज्यादा। हमारी आवाज कितनी अच्छी है। आरती हो रही है। आओ राधा रानी। तो अब 6:30 को सबसे पहले होती है तुलसी आरती, और यहाँ पर शूट करना अलाउ नहीं कर रहे थे, इसलिए मैंने बस थोड़ा सा ग्लिम्स लिया है आपको दिखाने के लिए। गौर आरती जो है वो 7 बजे की होगी, तो हमारे पास अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है। रास रचो है रास रचो, आज यमुना किनारे महारास रचो है। मंदिर से बाहर निकल के यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर स्टोर का पूरा हॉल लगा हुआ है। आप यहाँ पर गिफ्ट्स कुछ भी खरीद सकते हो, ड्रेसेस खरीद सकते हो, भगवान के बहुत सुंदर सुंदर विग्रह होते हैं। अभी एक्चुअली संध्या आरती जो है वो 7 बजे होने वाली है। 6:30 को पहले तुलसी आरती थी। कुछ खाया होना कुछ एनीथिंग फीलिंग लाइक यहाँ पे पिज्जा भी ऐसे बिना खाने लहसुन लगाते हैं। हाँ, एवरीथिंग विदाउट ऑनियन गार्लिक। आई सी। क्यूट क्यूट है। हैप्पी बर्थडे टू यू। परिसर में एक गेस्ट हाउस है जिनमें 2 ट्विन टावर्स बने हुए हैं। इन्हीं में से वेस्ट टावर की 5वीं मंजिल पर स्थित है प्रभुपाद क्वार्टर्स, जिन्हें लोग प्रभुपाद टावर के नाम से भी जानते हैं। यहीं पर इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने 1977 में अपने प्रवास के दौरान 2 बार निवास किया था। इन्हीं कमरों में प्रभुपाद जी ने भक्तों और शिष्यों से मुलाकात की, शास्त्रों का अनुवाद किया और लोगों के साथ आध्यात्मिक संवाद किए। आज भी यहाँ उनका पलंग और वह आसन सुरक्षित है जहाँ बैठकर वे लिखा करते थे। राधा रास बिहारी में से सिर्फ राधा के दर्शन हो रहे हैं, बार बार रास बिहारी दिखती ही है मुझे। आपके जाते हैं नरसिंह आरती के लिए हम नीचे बैठेंगे। हाँ, दैट वाज गौर आरती, और अब होगी नरसिंह आरती। इससे पहले 6:30 को तुलसी आरती हुई। तुलसी आरती।
भगवान नरसिम्हा की आरती, और नरसिम्हा आरती बैठ कर की जाती है। देविका, I'm so happy I met you यार. What energy man. ऐसे लगी नहीं है ना हम 2 साल बाद मिले. I know, इतने अच्छे right? place से हाँ. मिले यार. और तुमने मुझे डांस भी सिखा दिया. I'm so है ना? happy. आपके लव कैंसर. जो भी एक दिन जाती. So we are leaving now. Yes. But we are going to Juhu Beach. Yes. For some fun. And tell me, how was your experience? मजा My आया? experience was really good and it always good when you. It's never dull day with Devika. It's never dull day. So yeah, I've really enjoyed your company. चलो, and bye this bye, divine Scott. place. Bye bye. Bye, Scott. Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Shivling is there. Yeah. I've been there. Shivling is there, and then Ganpati Bappa Murti is there, and 2 more temple. अच्छा. Small temple is there. अच्छा. So we'll plan someday and we'll go. Yeah. है ना? Om Namah Shivaya. तो मैं कह रही हूँ कि इस्कॉन से मुक्तेश्वर वाला जो टेम्पल का प्लेन लोगे ना, वहाँ से सीधे सीधे ही आपको वॉक करना है और फिर यू लैंड अप इन जुहू बीच. ये वी कैन डांस यार. करके इशारों भुलाए गए रे, करके इशारों भुलाए गए रे, कौन बरसाने की छोरी. तुम वृंदावन नहीं गई हो ना? नहीं यार, मैंने मेरे वृंदावन व्लॉग्स देखो, जाना। वृंदावन पहुंच जाओगी. सच में ना? सच में. आज ही देखना स्टार्ट करो. वृंदावन वाले 2 प्लेलिस्ट है. भगवान जी मेरे को बुला लो प्लीज. ऊपर नहीं, वृंदावन. हाँ, ऊपर देखिए मत वृंदावन. देविका के ब्लॉग से इंस्पिरेशन लेके मुझे बुला लो हाँ, भगवान जी, मतलब please. देखो और मैनिफेस्ट करो और भगवान तुरंत बुला लेंगे. और फिर तुम पता है, मैं हर मैं जगह सब जाती हूँ ना. देखूंगी और मैं सब जगह पहुंच जाऊंगी फिर दिव्य दृष्टि से. फॉर एग्जांपल आप देखोगे लोगों को लाइक दे आर वेरी स्पिरिचुअल, ठीक है, ऐसा दिखाना चाहेंगे, बट आई डोंट नो, भगवान उनको बुलाते ही नहीं है. ओके. आई मीन दे वांट टू डू वर्शिप एंड ऑल, ठीक है. कभी कभी मुझे लगता है आई एम आल्सो वन ऑफ देम. आई रियली वांट टू डू, बट ना मैं कभी कभी ऐसा होता है कि मैं नहीं कर पाती हूँ. तो इज इट गॉड नहीं चाहते हैं मैं करूँ, ऐसा कुछ नहीं होता नहीं, है यू क्या? टेल मी, तुम्हारे दिमाग में स्पिरिचुअल का मतलब क्या है? मेरे दिमाग में स्पिरिचुअल का मतलब ये है कि जैसे अभी कैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, राइट. मुझे कुछ भी हो रहा है आजकल तो किधर जाने का. मुझे कुछ भी हो रहा है तो लाइक आई डायरेक्टली गो टू माय पेरेंट्स, राइट. तो मेरे को स्पिरिचुअल में ऐसा लगता है कि इन वर्ल्ड व्हाटएवर इज हैपनिंग, I only have that one power who can, assure me and give me guidance. And So you already have that, na? I have. So what kind of spiritual you At want to times get? I'm saying कि मैंने ना ऐसे बहुत लोगों को देखा है, they'll be ऐसे very sad, they'll be like they really want to worship God, okay, but they can't. जरूरी नहीं है कि आप टेम्पल्स जाओ, धाम जाओ. आपके घर पे भी विग्रह है ना, Right. तो आप उन्हें, मुझे पता है तुम्हारे घर लाला जी है ना, ठाकुर जी है. है. हाँ, सेवा होती है, मम्मी करती है. Yes, तुमने yes, बोला. yes. मेरा in general I am okay, but I have like seen people like they are crying, they are like really in like big troubles and all. They are calling God, but it's like उनसे कुछ हो नहीं रहा है यार. They'll go somewhere, they'll go ऐसे मंदिर वृंदावन. मेरे फैमिली में मैंने बहुत लोगों को देखा है देविका, बट हो ही नहीं पाता है कुछ ना रीजन से. आई टोल्ड यू, कुंभ की टिकट नहीं थी हमारी. चालू में गई हूँ जनरल में. इन माई लाइफ टाइम आई हैव बीन, ठीक है. एंड देयर आर लाइक पीपल, उन्होंने ना फ्लाइट बुक किया था 3 महीने पहले. हाँ. बिकॉज दे आर वेरी लाइक स्ट्रेस्ड. इट्स नॉट अबाउट मॉनेटरी बट दे आर वेरी स्ट्रेस्ड. बट वो नहीं जा पाए. दे रीच देयर एंड दे केम बैक ड्यू टू XYZ रीजन. और ऐसा एक बार नहीं हुआ है, मल्टीपल टाइम हुआ है. सो आई डोंट नो, इट जस्ट क्लिक्ड इन माई माइंड कि ऐसा होता है क्या, दैट they are not able to offer prayers. I mean, हाँ, मेरे हिसाब से यही है कि आप भगवान को अगर दिल से पुकारोगे तो भगवान आपको बुलाते हैं जरूर. लेकिन क्या होता है ना, वृंदावन का ऐसा कहा जाता है कि आप नहीं जाते हो. आपको जब भगवान याद करते हैं ना, तब आप जाते हो. और भक्ति के लिए भी ऐसे बोलते हैं कि आप हाँ, खुद आप से खुद नहीं से कर नहीं सकते हो. गॉड चूज यू कि तुम मेरी डिवोटी बनो, एंड देन ओनली यू गेट दैट. आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स. देन यू गेट दैट फीलिंग कि दैट एक्चुअली मैं इसमें कहूंगी कि आप है ना एकदम बेसिक से शुरू कर सकते हो. बेसिक से मतलब आपके घर पे अगर ठाकुर जी है, लाला जी है, तो जैसे आप सुबह घर से निकल रहे हो तो उनको बताकर जाओ
कहो कि मैं अभी अभी ऐसे ऐसे जा रहा हूँ और ऐसे नहीं। थैंक यू। सो आप जब घर पे आते हो थोड़ा आप सेवा करो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, इतना बिजी स्केड्यूल होता है हमारा, पर घर आओ, उनसे पूछो कि आपने आज पूरे दिन क्या किया, फिर आप अपना शेयर करो कि मैंने आज पूरे दिन ये किया। दिन में एक बार आप बिजी स्केड्यूल में, नहीं सर नहीं चाहिए, थैंक यू। तो आपके पूरे दिन के एक बिजी स्केड्यूल में आप एक बार बस उन्हें याद कर लो और पूछ लो कि आपने प्रसादम पा लिया, क्या आप ठीक हो, क्या आप खुश हो। तो इससे क्या होगा ना कि आप प्यार बढ़ाओगे अपना उनके प्रति। कनेक्ट बढ़ाओगे, कैसे हम ह्यूमन से बात करके यू नो हाँ। वी इंक्रीज द कनेक्ट। और एक बात, भगवान के आगे अपना कभी भी दुखड़ा नहीं रोना चाहिए, क्योंकि उन्हें तो सब पता है ना। तो आप बोल के, अगर आप वोकलाइज होके बोलोगे तो उन्हें क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप सोचोगे चींटी भर का, लेकिन भगवान का जो प्लान है ना वो आपके लिए हाथी भर का होता है। आप तो मांग लोगे अपनी बुद्धि से मेरे को ये चाहिए। ध्रुव महाराज थे, 5 साल के बालक थे, डू यू नो दैट? तो ध्रुव महाराज ने ना, पिता का उनको प्रेम चाहिए था। उनके जो पापा थे, उनकी स्टेप मॉम थी, तो उनको पापा का सिर्फ प्रेम चाहिए था। उनकी स्टेप मॉम ने बोला था तू जाके मेडिटेट कर और बोल कि मुझे ये वाली मैया के पेट से जन्म दो, तब जाके तेरे को पापा का प्यार मिलेगा। तो वो छोटे से बालक थे, उनको गुस्सा आ गया, तो क्षत्रिय थे धर्म के, तो वो सीधा जाते अपनी मैया के पास। उनकी मैया कहती तू एक काम कर, भगवान की प्राप्ति कर, तुझे जो चाहिए वो सब मिलेगा। अब वो बैठ जाते हैं, मेडिटेट करते हैं। 5 महीने में उन्होंने भगवान को प्रकट किया। लोग सालों साल लगा देते हैं, 1000 वर्ष, करोड़ों वर्ष लगा देते हैं, तब जाके भगवान प्रकट होते हैं। बट इन्होंने सिर्फ 5 साल की उम्र में 6 महीनों में भगवान को प्रकट किया। और पहले मंथ में तो वो सिर्फ पत्ते खाते थे, ऐसे कुछ कुछ है। और 6ठे महीने में तो उन्हें सांस भी रोक ली थी अपनी। इतनी गहरी कड़ी तपस्या कर रहे थे कि भगवान प्रकट हो गए। और फिर भगवान ने उन्हें, अब उन्होंने भगवान को देखा तो वो भूल गए कि मुझे पिता के उसमें बैठना था गोद में, इसलिए मैंने ये तप शुरू किया था। तो अब जैसे ही भगवान को वो देखते हैं, सब भूल जाते हैं और फिर कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं लेकिन तुमने मुझे जो पाने के लिए प्रकट किया है वो तो मुझे देना ही पड़ेगा। तो ध्रुव स्टार पता है, जो एक स्टार हमेशा चमकता रहता है, तो भगवान ने उन्हें एक ध्रुव लोक बना के दे दिया और बोला कि 36,000 वर्ष तक तुम वही राज करोगे। 36,000 वर्ष किसे कहते हैं? वाव नहीं है। वो कह रहे हैं कि अगर मैंने भगवान को ही मांग लिया होता तो मुझे 36,000 वर्ष तक भगवान से दूर नहीं रहना पड़ता। वो भगवान से दूर है। तो फिर उन्होंने बोला कि मैंने अपनी छोटी बुद्धि से भगवान क्या मांगा, और मैं, अगर आप मेरे सामने थे तो मैं आपसे क्या नहीं मांग सकता था, मैं आप ही को मांग लेता, तो मुझे और कुछ चाहिए नहीं था। इसलिए बोला जाता है। नहीं ना ध्रुव का। उन्होंने बोला ना, तपस्या क्यों की थी? इच्छा के थी लिए ना, ना। इच्छा थी ना, पर हाँ। भगवान ने इच्छा पूरी कर दी। तो हमें ना इच्छा रखनी चाहिए, ना हमें भगवान से कुछ मांगना चाहिए, क्योंकि हमारे पास उतनी बुद्धि है ही नहीं कि हम कुछ मांग सके। भगवान को पता है कि आपके लिए क्या सही होगा, वो जब टाइम आएगा उसी टाइम पे आपको देंगे। तो आप बोल के, रो के अगर मांग लोगे तो वो दे देंगे, फिर वो जिद का जो अंजाम होता है ना वो बहुत गलत होता है। इसलिए कभी भगवान के आगे मांगना नहीं चाहिए। उनको आपसे ज्यादा पता है, वो आपको देख रहे हैं, उनको आपके पिछले कर्म का भी पता है, आगे आने वाले टाइम का भी सब पता है। तो हम उनके सामने क्यों मांगते हैं, है ना? तो हमारी जो बुद्धि है वो छोटी है, बहुत छोटी, इसलिए चींटी भर की है। एग्जैक्टली। और हमें भगवान क्या देते हैं? हाथी भर हाथी का। यस, राइट। मोटिवेशन फॉर द डे। Yes. अब मैं नहीं मानूंगी भगवान से। आई एम तो लाइक क्राई बेबी, हाँ, इन फ्रंट ऑफ गॉड आई ऑलवेज लाइक भगवान जी प्लीज। पर वो चीज होती है, फिर हो जाती है यार। आई तो से, और मैं किसी और के बारे में बोलती हूँ ना, आई स्वेयर टू गॉड इट हैपेंड। हाँ, फिर तो अच्छा है। माय फ्रेंड बिलीव दिल से कि यार आई एम गोइंग इस पे, प्लीज प्रे करना, अच्छा हो जाएगा। इट हैपेंड, टचवुड हो जाता है। इमीडिएट नहीं होता है। आई विल से द थिंग्स आई एम गेटिंग राइट नाउ, मैंने 3 साल पहले प्रे किया था, यू नो, बट गॉड इज लिसनिंग यार। मुझे ऐसा लगता है, दैट्स व्हाई आई सेड कि आफ्टर पेरेंट्स ओवर टू गॉड। राइट, सही है। कुछ भी तकलीफ है तो आप ही हो, मतलब आप ही करो बस। मैं तो बस सिलेंडर कर दिया है। जैसे तुम बोलो कि तुम नहीं मांगती हो, मेरा ऐसा है कि मैं किसको बोलूंगी यार, मैं बच्ची हूँ, मेरे पास ये प्रॉब्लम। अभी बच्चे को, छोटे बच्चे को भूख लगता है तो मम्मी के पास जाता ही है ना। तो मैंने ऐसे सोच लिया भाई मेरा कोई नहीं है, मैं तो जाऊंगी, आई विल तो आस्क ऐसे। हाँ, नहीं, वो भाव की भी बात होती है कि आप भगवान को किस तरीके से ले रहे हो। अगर आप फ्रेंड मान रहे हो तो आप सब बताओ भाई, दोस्तों को जैसे बताया जाता है। ठीक है, चलो अभी हम हमारी गॉसिप करेंगे। आई सी यू गाइस, बाद में कुछ होता है तो हम मिलेंगे। ओके, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।